हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू OICL जूनियर। आज मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल का जो कंटिन्यूएशन क्लास है वही मैं बोलूँगा। ठीक है, आप लोग घर में होमवर्क किया हो जो 90 तक मैं करने के लिए बोला था? हाँ क्या नहीं? तो देखिए, नेक्स्ट लास्ट डे में 6 तक हुआ था। ठीक है, आज मैं 7 से बोलूँगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है आपका? द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल फील्ड इज 540 मीटर एंड इट्स साइड आर इन द 25:17:12. Find the area of the field. Also find the cost of the following the field at 5 per meter square. 5 rupees per meter square. मतलब यहाँ पर जो क्वेश्चन बोला है आपका ट्रायंगल का पेरीमीटर बोल दिया है। पहले कोई भी मैथ्स करने का टाइम में आपको फर्स्ट क्या करना होगा, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो लिखना होगा और कौन सा फॉर्मूला यूज होगा वो भी सोचना होगा। करेक्ट फॉर्मूला आप लिखोगे तो मैथ्स ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला प्रोसीजर मतलब क्या बोला है क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है और आपको क्या करना होगा ये पहले सोचना होगा। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन 7 में जो बोला है पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल ऑफ द फील्ड, तो आप क्या लिखोगे स्टार्टिंग में? पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल जो गिवन जो है, गिवन पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इक्वल्स टू आपका क्या दिया हुआ है ऑफ द ट्रायंगुलर फील्ड, मतलब ट्रायंगुलर इज इक्वल्स टू 540 मीटर। इट्स साइड का रेशियो बोला है तो आप क्या लिखोगे? रेशियो ऑफ साइड्स आर 25:17:12। ठीक है, तो ये वाला आपका गिवन दिया हुआ है। तो गिवन जो दिया हुआ है उसके बाद क्या करना होगा? ठीक है, गिवन कौन सा फॉर्मूला कैसे सोचना होगा? ठीक है, कैसे सोचना होगा उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या ढूंढने के लिए क्या बोल रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। तो आपका साइड का रेशियो बोल दिया है और पेरीमीटर बोल दिया है। जैसे 6 जैसे किया था तो हम लोग क्या लिखेंगे? लेट द, याद है 6 वाला क्वेश्चन कैसे मैंने बोला था? लेट ए इक्वल्स टू, मतलब जो ट्रायंगुलर फील्ड जो है, जैसे ए वाला आपका ए, सोचिए ए वाला आपका ए वाला बी, ए वाला सी है। ठीक है, तो ए इक्वल्स टू आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए रेशियो फॉर्मेट में है तो इसलिए आप डायरेक्ट उसका 25:17:12 ऐसे नहीं लिख पाओ, तो इसलिए क्या करना होगा? के पकड़ना होगा। ठीक है, तो हम लोग a इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? 25 के, b इक्वल्स टू 17 के और c इक्वल्स टू आपका 12 के। ठीक है, ये वाला कर लिया। मतलब आपका साइड ए बी सी का अभी का जो वैल्यू हो रहा है, मतलब के लिखने के बाद 25 के, 17 के और 12 के, तो पेरीमीटर क्या होगा? देखिए पेरीमीटर यहां पर बोल दिया है तो पेरीमीटर इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा आपका? 25 के प्लस 17 के प्लस 12 के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका? 540। ठीक है, कितना मीटर हो जाएगा? क्योंकि पहले से पेरीमीटर बोल दिया था तो, और आपका जो आया ए बी सी का जो वैल्यू टोटल ऐड करने के बाद जो आएगा टोटल लेंथ वही पेरीमीटर होता है। तो ठीक है, तो इसके बाद आप क्या लिखेंगे? इस तीनों को ऐड करने के बाद आपका क्या आएगा? आपका 37। तो मतलब तीनों को ऐड करने के बाद जो आएगा आपका 54 के आ रहा है। देखिए यहाँ पर आपका 12 तो 14, तो यहाँ पर आपका 5 54 के इक्वल्स टू 54 540।
तो आपका k का वैल्यू क्या आ रहा है 540/54 इक्वल्स टू आपका आ रहा है 10। तो मतलब आपका a क्या हो रहा है, तो a इक्वल्स टू आपका आ रहा है 25 इंटू 10 इक्वल्स टू 250। b इक्वल्स टू क्या आ रहा है आपका 17 इंटू 10 इक्वल्स टू 170 और c इक्वल्स टू क्या आ रहा है आपका 12 इंटू 10 इक्वल्स टू 120। तो इतना मीटर मीटर करके सबका साइड मतलब ये जो ट्रायंगुलर जो फील्ड है उसका साइड आ गया। ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहा है, आप देखिए फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड बोला है, तो हम लोग हिरन फॉर्मूला यूज करेंगे बाय फॉर्म और अकॉर्डिंग टू हिरन फॉर्मूला लिखिए, जो लास्ट दिन जो लिख रहा था अकॉर्डिंग टू हिरन फॉर्मूला एरिया इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, रूट ओवर ऑफ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। और पेरीमीटर क्या होगा, देखिए यहां पर आपका पेरीमीटर बोल दिया है, तो सेमी पेरीमीटर क्या लिखेंगे, सेमी पेरीमीटर एस इक्वल्स टू आपका यहां पर कितना हुआ था, पेरीमीटर आपको बोला है 540/2 मतलब 270 मीटर, मतलब सेमी पेरीमीटर जो हो रहा है, मतलब एस का जो वैल्यू है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 270 इंटू 270 माइनस आपका ए का वैल्यू क्या हुआ था यहाँ पर 250 माइनस 250 इंटू 270 माइनस 170 इंटू आपका 250 270 माइनस 270 माइनस का 120। ठीक है, ये वाला हुआ था, वाला हुआ था। ठीक है, तो इसके बाद इसका कैलकुलेशन करने के बाद मतलब आपका जो साइड का वैल्यू आ रहा है उसके बाद ये वाला कैलकुलेट करने के बाद आप इसका आंसर कर पाएंगे ना, क्या नहीं कर पाएंगे। देखिए आंसर जो दिया हुआ है बहुत इजी फॉर्मेट में ही है, आपको जस्ट कैलकुलेशन करके लिखना होगा। ठीक है, तो मतलब ए वाला आपका आ रहा है, तो इसको ऐसे लिखेंगे मतलब 270 इंटू यहाँ पर 20 यहाँ पर आपका 100 यहाँ पर आपका आ रहा है 051 मतलब 150 आ रहा है। तो यहाँ से रूट जो है रूट से बाहर करना होगा, तो कैसे करेंगे, इसका कैलकुलेशन करने के बाद क्या आएगा आपका 270 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 270 मतलब 27 को आप कैसे लिखेंगे, 270 है तो 27 को ऐसे करेंगे, 3 तो 3 आ रहा है, तो आप एक काम करें, तो मतलब 270 इंटू 10 मतलब 27 को हम लोग इंटू 10 करेंगे मतलब 270, तो मतलब 3 इंटू 3 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 20 को लिख रहा हूँ 2 इंटू 10, 100 को लिख रहा हूँ 10 इंटू 10 और यहाँ पर आपका 15 है, तो 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद आपका 35 आएगा, तो इंटू 3 इंटू 5 इंटू 10। देखिए यहाँ पर 10 कितना है, यहाँ पर देखिए 3 को देखिए 3 यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 यहाँ पर 1, तो आपका 4 ठो 3 हो रहा है, तो मतलब 2 ठो 3 बाहर आएगा इंटू 3, तो यहाँ पर आपका 10 कितना है, 10 आपका 5 ठो है ना, 10 कितना है आपका 5 ठो
1 2 3 4, तो यहाँ पर 2 ठो, यहाँ पर 2 ठो, तो मतलब 1 ठो 10 आ रहा है, और 100 से और 1 ठो 10 आ रहा है। ठीक है, तुम कैसे किया हो दिखाओ, कितना तोड़ दिया हो। 270, 20, 100, 150, 150 को यहाँ पर तो वो मेरा 300, यहाँ पर 120, 150, 100, यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है। हाँ हाँ, आंसर सही है, कैसे आएगा आंसर? 9000 आंसर आएगा, बट यहाँ पर तो नहीं मिल रहा है मेरा। यहाँ पर 10 आ रहा है, और 2 ठो यहाँ पर मेरा, यहाँ पर 3 ठो 10 आ रहा है। 15 into 10, तो मतलब यहाँ पर ओ, इस 10 को अब लोग 5 into 2 करी, 5 into 2, तो इसके बाद आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 एक ठो है और 5 एक ठो था, तो मतलब 2 ठो 10 आ गया, यहाँ पर 2 2 ठो है इंटू 5 है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद आपका क्या आ रहा है, ये देखिए 10 9 9 इंटू 1000, मतलब 9000 ना मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब जो ट्रायंगुलर फील्ड है उसका आंसर क्या आ रहा है, एरिया आ रहा है 9000। तो इसके बाद क्या बोला है, कॉस्ट कितना आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए पर मीटर स्क्वायर में कॉस्ट कितना बोल रहा है, 5 रुपीज। तो आप क्या लिखेंगे, द कॉस्ट ऑफ, नेक्स्ट जो लिखना है यहाँ पर देखिए, आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ ओहो कितना रुपीज है, कॉस्ट ऑफ पर मीटर स्क्वायर लिखना होगा, 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 5 रुपीज। ठीक है, और यहाँ पर आपका कितना आया, 9000 मीटर, तो 9000 मीटर में, मीटर स्क्वायर में क्या होगा, 5 इंटू 9000, तो मतलब 45,000 रुपीज। आया समझ में, आंसर मिला, मिला ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड आर 85 मीटर 154 मीटर इन लेंथ एंड इट्स पेरीमीटर बोल दिया है, मतलब गिवन क्या दिया हुआ है, दो तो टू साइड ऑफ द ट्रायंगुलर फील्ड, दोनों साइड का आपका क्या बोल रहा है, हो गया 8 फीट को एक्स पकड़ ले आओ। अच्छा क्या हो, देखो मेरे से आंसर सेम हो रहा है कि नहीं। देखो ये वाला ट्रायंगल है, ठीक है, दोनों साइड का वैल्यू बोल दिया है। ठीक है, आप सोचिए यहाँ पर लिखना होगा, गिवन क्या दिया हुआ है, जो गिवन ए इक्वल्स टू बोला है आपका 85 मीटर, बी इक्वल्स टू बोल रहा है आपका 154 मीटर, और सी इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, लेट द साइड सी इक्वल्स टू एक्स मीटर, मतलब आप यहाँ पर इसको एक्स लिख रहे हो, ए वाला आपका 154 है, ए वाला 85 है। ठीक है, 85 है, क्या है, तो मतलब इसको आप, ये वाला छोटा है, इसको आप 154 लिखिए और ये वाला 85 लिखिए। आया समझ में। तो फर्स्ट ढूंढने के लिए क्या बोल रहा है आपका, यहाँ पर पेरीमीटर दिया हुआ है, तो आप क्या लिखेंगे,
पेरीमीटर इक्वल्स टू 324 मीटर बोला है। मतलब तीनों साइड को ऐड करने के बाद जो आएगा टोटल लेंथ साइड का वही पेरीमीटर होता है। तो पेरीमीटर गिवन दिया हुआ है, तो आप पेरीमीटर इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, यहाँ पर 85 प्लस 154 प्लस x इक्वल्स टू 324। तो मतलब आपका यहाँ से x का वैल्यू मतलब 324 और 154 प्लस 85 क्या होगा आपका 9 3 और 239 माइनस 239 होगा। ठीक है, मिल रहा है तुम्हारे साथ, हो रहा है ठीक सही से कि नहीं हो रहा है? तो मतलब इसको माइनस करने में आपका कितना आएगा 324 टू कतो कितना आएगा 85 इक्वल्स टू 85। ठीक है, यहाँ पर 5 यहाँ पर 4 मतलब 85 हो। तो ए बी सी आपका अभी क्या हो गया, ए बोल दिया है, सी इक्वल्स टू आपका हो रहा है जो एक्स का वैल्यू था, सी इक्वल्स टू हो रहा है आपका 85। मतलब यहाँ पर भी आपका 85 हो रहा है। ठीक है, तो इतना मीटर सी थर्ड जो साइड था वो वाला आ गया। उसके बाद एरिया ऑफ द फील्ड क्या होगा, फर्स्ट क्वेश्चन जो है अकॉर्डिंग टू हिडन फॉर्मूला लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू हिडन फॉर्मूला सेमी पेरीमीटर क्या होगा, सेमी पेरीमीटर इक्वल्स टू आपका यहाँ पर पेरीमीटर 324 बोला है, 324 बाई 2 मतलब आपका 162। तो 162 मीटर हो रहा है सेमी पेरीमीटर। तो एरिया क्या होगा आपका एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 162 इंटू 162 माइनस 162 माइनस 85 इंटू 85 क्योंकि ए बी सी ए का 85 v इक्वल्स टू 162 माइनस देखिए यहाँ पर a और b कर लिए हूँ 154, तो v को यहाँ पर आप 154 लिखिए। तो यहाँ पर 154 माइनस यहाँ पर 85। ठीक है, तो इसको माइनस करने के बाद क्या आएगा 162 इंटू 162 माइनस 85 कितना होगा 162 माइनस 77 इंटू कितना आएगा 8 77। तो मतलब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा 162 मतलब 2 करके जाएगा तो 2 करके नहीं, यहाँ पर 11 दो आ रहा है 7 आ रहा है, तो 2 देके देख करता हूँ यहाँ पर 8 1 और 9 इंटू 9। ठीक है, तो 2 वहाँ पर 2। ठीक है, तो 162 को हम लोग ऐसे लिखेंगे 2 इंटू 9 और 77 को 7 इंटू 11 और 8 को हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 7 इंटू 11। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ रहा है 9 इंटू 7 इंटू 11 और 2 इंटू 2, क्योंकि 2 दो है तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 4
63 मतलब 63 इंटू 44 2772 2772 कर लिया हो तुम? कितना आया? 2772 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पर 36 इंटू 77 मतलब तुम्हारा 2772 मीटर स्क्वायर, 2772 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये वाला फर्स्ट जो एरिया था वो हो गया। ठीक है, यहाँ पर सेकेंड वाला क्या बोला है? लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफ द ऑपोजिट वर्टेक्स ऑन द साइड ऑफ मेजरिंग 154। तो इसका ए वाला है ऑपोजिट वर्ट मतलब 154 का ऑपोजिट वर्टेक्स जो है ए वाला है। तो यहाँ से ए वाला डिस्टेंस आपको ढूंढना होगा। तो हाइट क्या होगा? देखिए यहाँ पर लास्ट दिन ऐसा सम्स किया था, तो एरिया इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ऐसे लिखेंगे, इक्वल्स टू आपका एरिया का वैल्यू कितना आया? 2772 ये वाला दिया हुआ है। हाफ इंटू 154 इंटू एच इक्वल्स टू 2772 और एच इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा? 2772 इंटू 2/154। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद कितना वैल्यू आएगा? हाँ, तो इक्वल्स टू वाला करके देखिए 36 मीटर होगा। आया समझ में? है क्या ना? नेक्स्ट सम्स, नेक्स्ट सम्स क्या है? नेक्स्ट सम्स बोला है 9, फाइंड द एरिया ऑफ द आइसोस्केल ट्रायंगल ईच of whose equal side measure 13 centimeter and whose base measure 20 centimeter। मतलब एक ट्रायंगल बोला है, इक्वल साइड का वैल्यू बोल दिया है, जो इक्वल साइड है इसका भी साइड का वैल्यू बोल दिया है। ए वाला 13 मीटर, ए वाला भी 13 मीटर और बेस का वैल्यू बोला है 20 सेंटीमीटर। तो सब सेंटीमीटर में बोला है तो आप भी सेंटीमीटर लिखिए। तो ये वाला आपका सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द आइसोस्केल बोला है। देखिए आप डायरेक्ट हीरोन फॉर्मूला यूज करके भी कर सकते हो और नहीं तो आप आइसोस्केल का जो फॉर्मूला जो है वो डायरेक्ट यूज कर सकते हो। ठीक है, एक दो तो मेथड से हो सकता है, हीरोन फॉर्मूला यूज करके और आइसोस्केल का जो फॉर्मूला है एरिया का वो भी यूज करके आप इसका आंसर कर पाएंगे। ठीक है, आया समझ में? लास्ट वाला 8 वाला हुआ था ना? 8 हुआ था, 9 का बोल रहा हूं। ठीक है, तो ए वाला है, तो आप कैसे करेंगे इसको? कैसे करेंगे? कौन सा मेथड से करेंगे? दोनों मेथड से करेंगे, करना है, दोनों मेथड से करना है क्या? डायरेक्ट आइसोस्केल करके वो वाला फॉर्मूला, नहीं तो हिरन फॉर्मूला। ठीक है, एक काम कीजिए, सबसे इजी मेथड जो है आप हिरन फॉर्मूला यूज कर, ठीक है, हिरन फॉर्मूला यूज करके करेंगे तो डायरेक्टली हो जाएगा। देखिए क्योंकि दोनों का ही साइड बोल दिया है, तो अकॉर्डिंग टू हिरन फॉर्मूला सेमी पेरीमीटर एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका? 13 प्लस 20 बाई 2 मतलब 26 प्लस 20 मतलब आपका कितना आ रहा है वैल्यू? 46 बाई 2 मतलब 46 बाई 2 मतलब आपका 23 मीटर। ठीक है, तो आपका सेमी पेरीमीटर आ रहा है 23 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, तो इसके बाद एरिया क्या होगा? एरिया इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ एस इंटू
एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, और एस का वैल्यू क्या है यहाँ पर आपका 23, ए का वैल्यू क्या है आपका 23 मतलब 20, बी का वैल्यू हो रहा है मतलब दिया हुआ है जो 13 और 23 माइनस 13। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 23 इंटू 3 इंटू 10 इंटू 10, ऐसा होगा 10 इंटू 23 करके। तो मतलब यहाँ पर आपका 10 बाहर आ रहा है और 23 इंटू 3 रूट के अंदर में रह जाएगा, तो आप लिखेंगे 10 रूट ओवर ऑफ 69 इतना मीटर स्क्वायर। तो आपका जो एरिया हो रहा है इतना, बहुत इजी था। देखो आंसर के साथ मैच हुआ है क्या नहीं है, आंसर के साथ मैच हुआ है क्या नहीं है। आंसर देखिए 89 मतलब 83 जो दिया हुआ है 83 पॉइंट समथिंग दिया हुआ है कुछ, बट यहाँ पर रूट 69 का वैल्यू पुट करेंगे तो आपका वैल्यू ऐसा आएगा, मतलब रूट 69 का वैल्यू दिया रहेगा, नहीं दिया रहा तो आप ऐसे ही लिख सकते हो, नहीं तो सबसे बेस्ट है देखिए रूट का जो वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, मतलब आपका स्कूल का एग्जाम में दिया रहेगा तो मतलब दिएगा तो मतलब आपको यहाँ पर 23 रूट 3 इसका वैल्यू दिया रहेगा, नहीं तो डायरेक्ट रूट 69 का वैल्यू दिया रहेगा। नहीं दिया रहा तो यहाँ पर रखने से भी आपका मार्क्स आ जाएगा, बट मैं यहाँ पर करके दे रहा हूँ। देखिए रूट 69 का जो वैल्यू आएगा 10 इंटू 8 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू होगा 8 पॉइंट, आपका कैलकुलेटर में करके देखेंगे तो आपका 8 पॉइंट समथिंग 8.306 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 83.06 मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो मतलब आपका जो एरिया हो रहा है 83.06, क्योंकि रूट 69 मतलब स्कूल के मतलब जब ए वाला क्वेश्चन आया तो रूट का वैल्यू ऐसे रह गया, मतलब रूट 69, तो मतलब क्वेश्चन के अंदर में ही इसका वैल्यू दिया रहेगा। ठीक है, नहीं दिया रहा है तो आप ऐसे 10 रूट 69 लिखेंगे भी तो मार्क्स देगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सम्स देखिए, नेक्स्ट सम्स वो भी बहुत इजी है। क्या हुआ, मेरा आंसर क्या आया है अलग, मेरा जैसा कुछ 0.6 था, 0.66 था, तो 3 कहाँ पर, मेरा सेम आंसर 83.06 है ना, मेरा 0.6। हाँ वो भी लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपका 8 का हो गया, उसके बाद नहीं 9 का हुआ है, उसके बाद 10 को देखिए, 10 का कैसे करना होगा। ठीक है, देखिए मैथ्स बहुत इजी है। क्या बोला है, द ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल मेजर 80 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया बोल दिया है, और फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल बोला है, मतलब एक तो साइड बोल दिया है, मतलब यहाँ पर कौन सा साइड आप लिखेंगे। ठीक है, देखिए ए वाला एक आइसोस्केल ट्रायंगल है, ठीक है, सोचिए ये वाला ए बी सी है, यहाँ पर ट्रायंगल मेजर 80 सेंटीमीटर, मतलब कोई भी एक तो साइड बोल दिया है 80 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई भी एक तो साइड बोल दिया है 80 सेंटीमीटर, आप यहाँ पर कुछ भी लिखिए कौन सा 80 सेंटीमीटर होगा। आप मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिए गिवन क्या दिया हुआ है, देखिए गिवन सोचिए इन इन ट्रायंगल BC इक्वल्स टू आपका 80 सेंटीमीटर, ठीक है, और AB इक्वल्स टू x और AC इक्वल्स टू x अब लिख लिया। ठीक है, ये वाला लिख करके लिखिए। ठीक है, अच्छा
और एरिया क्या बोला है, एरिया जो गिवन दिया हुआ है 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फाइंड द पेरीमीटर, मतलब आपको वो जो x का जो वैल्यू है वो ढूंढना होगा। तो कैसे ढूंढेंगे, मतलब यहां पर आपको ढूंढने के लिए सबसे अच्छा होगा आप इसका हाइट कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद पिथागोरस फॉर्मूला यूज करेंगे तो हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये वाला आइसोस्केल ट्रायंगल है, ये वाला हाइट हम लोग ए वाला वैल्यू में हम लोग जानता हूं, ठीक है, इसका वैल्यू ढूंढ लिया। तो उसके बाद ए वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो आप ए वाला वैल्यू जानते हो, इसका आधा आएगा 40, और ए वाला जो वैल्यू होगा वो आप पिथागोरस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर पाएंगे। आया समझ में जो मैं बोला हूं? हाँ क्या नहीं? नहीं आया तो बोलिए, मैं फिर से बोलूंगा। ठीक है, मैं करके दिखा रहा हूं, आप देखिए कैसे हो रहा है। तो यहाँ पर एरिया बोला है, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल आप क्या जानते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हर केस में आपको फॉर्मूला लिखना होगा। इक्वल्स टू क्या बोला है 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बेस क्या है यहाँ पर हाफ इंटू बेस लिख रहे हो 80, हाइट क्या है h इंटू 360 इक्वल्स टू 360। ठीक है, इक्वल्स टू 360 मतलब h इक्वल्स टू 360 इंटू 2/80। यहाँ से 0 0 काटेगा, 4 देके काटेंगे तो 2, यहाँ पर 9, 2 देके काटेगा मतलब आपका 9 हो रहा है। तो h का वैल्यू आ रहा है 9 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पर आपका हाइट हो रहा है, यहाँ पर आपका हाइट हो रहा है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका वैल्यू हो गया आपका 9 सेंटीमीटर, और इसका आधा कितना होगा 40 मीटर, मतलब आप यहाँ पर L करके लिखेंगे। ठीक है, ए यहाँ पर डी लिखिए ABCD। तो मतलब BD हो रहा है आपका 40 सेंटीमीटर और DC हो रहा है आपका 40 सेंटीमीटर। मतलब आप ए वाला वैल्यू जानते हो, ए वाला वैल्यू जानते हो, ए वाला एंगल 90 डिग्री, मतलब पिथागोरस फॉर्मूला यूज होगा। तो उसके बाद आप क्या लिखेंगे, यूजिंग पिथागोरस फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, पाइथागोरस फॉर्मूला। ठीक है, इसके बाद आप क्या लिख रहे हो यहाँ से, देखिए यहाँ पर ए वाला आपका परपेंडिकुलर है, ए वाला बेस है, ए हाइपोटेनियस है, तो मतलब आप लिखेंगे AB स्क्वायर इक्वल्स टू, देखिए AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर AB का वैल्यू आप नहीं जानते हो, AD क्या बोला है यहाँ पर, AD ये वाला हाइट जो है 9 स्क्वायर, और BD यहाँ पर 80 सेंटीमीटर था, मतलब 40 सेंटीमीटर हुआ है, तो मतलब 40 का होल स्क्वायर। तो 9 9 सा 81 और 4 4 सा 16, मतलब 40 इंटू 40 करने से आपका कितना आएगा 1600। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगा 1681 हो रहा है, 1681। तो आप AB इक्वल्स टू लिखेंगे √ऑफ 1681। तो इसका रूट करने के बाद जो वैल्यू आएगा 41 आएगा, देखिए क्योंकि 41 इंटू 41 करने से आपका 1 4 4 16 1861, मतलब आप यहाँ पर AB इक्वल्स टू लिखेंगे 41 सेंटीमीटर। ठीक है, AB इक्वल्स टू जो आप लिख रहे हैं। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर AB मतलब x है, AB 41 है, AB 41 सेंटीमीटर है, AB सेंटीमीटर। तो आपका पेरीमीटर क्या हो जाएगा,
देयरफॉर आप लिखेंगे पेरीमीटर इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल लिखे, पेरीमीटर ऑफ आइसोस्केल आइसोस्केल ट्रायंगल लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ आप क्या लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ वाई है आपका, देखिए ये वाला स्पेलिंग आई ट्रायंगल इक्वल्स टू आप लिखेंगे 41 प्लस यहाँ पर आपका 80, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये वाला टोटल 80 है, बीसी जो है ए बी 41 ए सी 41, तो आपका 82 प्लस 80 मतलब आपका आ रहा है 162 सेंटीमीटर, 162 सेंटीमीटर आपका पेरीमीटर आ रहा है। आया समझ में? तो ए ही ढूंढने के लिए बोला था, क्या बोला था आपका, हाँ पेरीमीटर ऑफ द ए वाला। क्लियर हुआ ना कि नहीं? नेक्स्ट वाला सम्स देखिए, नेक्स्ट वाला सम्स आपका ये वाला क्या हो गया, 11 ना, 11 होगा। यहाँ पर क्या बोला है देखिए, द पेरीमीटर ऑफ द आइसोस्केल ट्रायंगल इज 32 सेंटीमीटर, मतलब पेरीमीटर बोल दिया है, ए वाला एक आइसोस्केल ट्रायंगल है, इसका पेरीमीटर बोल दिया है 32 सेंटीमीटर, और द रेशियो ऑफ द इक्वल साइड एंड इट्स बेस बोला है 3:2, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो आप क्या लिखेंगे, गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन पेरीमीटर ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल इक्वल्स टू 32 सेंटीमीटर, रेशियो क्या बोला है, रेशियो क्या दिया हुआ है आपका यहाँ पर 3:2, मतलब यहाँ पर पहले बोला है रेशियो ऑफ द इक्वल साइड, पहले इक्वल साइड आ रहा है, मतलब 3:2 लिखना होगा ये जो, क्योंकि यहाँ पर देखिए 3:2 मतलब पहले इक्वल साइड टू इट्स बेस बोला है, तो मतलब यहाँ पर 3 जो है वो दो टू इक्वल साइड का वैल्यू, मतलब 3:2 ये वाला होगा। आया समझ में क्या नहीं? ये वाला पॉइंट में इसका टोटल मैथ्स है, ठीक है। यहाँ पर आप 2 को 2 बार कर लिख लिया तो मतलब 3:2 लिख लिया तो गलत हो जाए, तो इसलिए जैसे बोला है ऐसे ही लिखना होगा। तो आप लेट इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, लेट ए इक्वल्स टू आपका हो रहा है 3x, बी इक्वल्स टू हो रहा है 3x, सी इक्वल्स टू हो रहा है आपका 2x। यहाँ पर क्या बोल दिया है, पेरीमीटर बोल दिया है, तो पेरीमीटर इक्वल्स टू आप क्या लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू ऑफ 3x प्लस 2x इक्वल्स टू आप क्या लिखेंगे 32 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर 11x हो रहा है, 11 नहीं 6 प्लस 8x हो रहा है इक्वल्स टू 32, मतलब x इक्वल्स टू आपका आ रहा है 32/8 मतलब 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या हो गया, आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर इक्वल साइड्स आर क्या लिखेंगे, इक्वल साइड a इक्वल्स टू आपका 3 × 4 मतलब x का वैल्यू पुट कर रहा हूं, मतलब 12 इक्वल्स टू b भी आपका 12 सेंटीमीटर हो रहा है, और c क्या होगा आपका 2 × x मतलब यहाँ पर 2 × 4 मतलब 8 सेंटीमीटर, मतलब ए बी सी 3 ठो आ गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। आप यहाँ पर भी डायरेक्ट वो वाला हिडन फॉर्मूला यूज करेंगे, अकॉर्डिंग टू हिडन फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू हिडन फॉर्मूला क्या होगा आपका, हिडन फॉर्मूला सेमी पेरीमीटर इक्वल्स टू सेमी पेरीमीटर एस इक्वल्स टू आपका हो रहा है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आप क्या लिखेंगे a + b + c/2, तो यहाँ पर आपका
ये क्या बोला है 12 12, मतलब पहले आएगा 12 प्लस 12 प्लस 8/2, मतलब 32 आ रहा है, क्योंकि पेरीमीटर पहले ही 32 बोला था। 32 है मतलब आपका आ रहा है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, यूनिट यूनिट भी हर केस में लिखना होगा, नहीं यूनिट नहीं लिखोगी तो काट देगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ऑफ द ट्राइंगल क्या लिखेंगे हमने यहाँ पर, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो यहाँ पर आपका एस क्या है 16, 16 माइनस ये क्या होता है आपका, यहाँ पर ए बोला है 12, 12 यहाँ पर 16 माइनस 12, यहाँ पर 16 माइनस सी मतलब क्या हो गया आपका 8। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा 16 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 8। तो आपका वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पर 4 4, यहाँ से एक तो 4, यहाँ पर आपका 4 इंटू मतलब 2 इंटू मतलब एक तो 2 रह जाएगा, अंदर में रह जाएगा ना, यहाँ से 4 इंटू 2, यहाँ से 4, तो मतलब एक तो 2 बाहर जाएगा, मतलब यहाँ पर 4, यहाँ से 4, यहाँ से बाहर में आ रहा है 2 और √2, तो मतलब 16 4 मतलब 32 √2 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। आया समझ में? देखिए आंसर के साथ मैच हुआ है क्या नहीं हुआ है 11 वाला, ठीक है हुआ है आपका अग्रवाल का बुक में, देखिए मैच हो रहा है, 32 √2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। नेक्स्ट सम्स देखिए, यहाँ पर आपका कौन सा है 12 है, क्या बोल रहा है, नहीं ये वाला तो 11 है, ये वाला आपका 12 वाला है। क्या बोल रहा है, द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल इज 50 सेंटीमीटर। ट्राइंगल का पेरीमीटर बोल दिया है, क्या बोल रहा है 50 सेंटीमीटर बोल रहा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि मैं एक ही बात बोल रहा हूँ बार बार, मतलब क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना होगा, उसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो लिखना होगा, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, सही कौन सा सही फॉर्मूला यूज होगा वो लिखना होगा, उसके बाद आगे का प्रोसेस जो फॉर्मूला यूज करने के बाद वैल्यू पुट करना होगा, उसके बाद आंसर ऑटोमेटिक मिल जाएगा। आया समझ में मेरा बात? देखिए मैथ्स इतना हार्ड नहीं है, आप हार्ड करके सोचेंगे मैथ्स भी, मतलब सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आप कैसे सोच रहे हो। आप इजी करके सोचेंगे, जो दिया हुआ है उसके हिसाब से आप सोचेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आप कोई भी शॉर्टकट मेथड, जैसा बहुत सारे टीचर शॉर्टकट मेथड बोलते हैं, आप शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे, मतलब बिना समझ के आप जो टीचर करके दिया हुआ है वो लिख रहे हो, मतलब जस्ट कॉपी में लिख रहे हो, तो इससे आप क्या देखेंगे, बाद में जाके आप खुद से मैथ्स नहीं कर पा रहे। मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो है खुद से मैथ्स करना। जब आप खुद से मैथ्स कर पाओगे उसके बाद ही आपका मैथ्स होगा, आप समझेंगे, नहीं तो टीचर करके देगा, नहीं तो यूट्यूब से देख लेंगे, नहीं तो आपका बुक का कोई भी सॉल्यूशन कोई ना कोई टीचर तो बोला है। ठीक है, तो ऐसे करके आप मैथ्स करेंगे तो मैथ्स में मार्क्स नहीं आए। ठीक है, तो मार्क्स आने के लिए आपको खुद से मैथ्स करना हो। आया समझ में? देखिए द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल इज 50 सेंटीमीटर बोला है, one side of the triangle is 4 centimeter longer than the smallest side and the third side is 60 centimeter less than twice the smallest side. Find the area of the triangle. Find the area of the, देखिए क्या बोला है, ट्राइंगल का पेरीमीटर दिया हुआ है, ये सोचिए ये वाला एक ट्राइंगल है आपका। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला, ये वाला एक ट्राइंगल है ना,
सोचिए ये वाला लेट द एबीसी ट्रायंगल, ठीक है। क्या बोला है, गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन अब लिखिए, देखिए गिवन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ है लिखिए, इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसके बाद क्या बोल रहा है, वन साइड ऑफ द ट्रायंगल इज 4 सेंटीमीटर, एक तो साइड क्या बोल रहा है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। वन साइड 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द स्मॉलेस्ट साइड एंड थर्ड साइड इज 60 सेंटीमीटर लेस देन द ट्वाइस ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड। तो स्पेसिफाइड करके कुछ नहीं बोला है ना, स्पेसिफाइड करके कुछ बोला है तो कौन सा साइड को एक्स पकड़ना होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पर क्या बोला है, वन साइड ऑफ द ट्रायंगल इज लेस देन द लॉन्गर, इज one side of the triangle is 4 centimeter longer than the smallest side and the side third side 6 centimeter less than the twice of the smallest side। मतलब दोनों केस में क्या बोला है, smallest side बोला है। तो हम लोग x कौन सा, मतलब कौन सा साइड को x लिखेंगे, मतलब स्मॉलेस्ट साइड को ही लिखेंगे। तो आप क्या लिखेंगे, लेट द स्मॉलेस्ट साइड इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, ये लिख लिया। उसके बाद इसके हिसाब से कैलकुलेट कीजिए। तो मतलब यहां पर एक तो साइड हो गया आपका x, वन साइड ऑफ द ट्राइंगल इज 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द स्मॉलेस्ट साइड। तो स्मॉलेस्ट साइड आपका x है, तो एक तो साइड हो रहा है स्मॉलेस्ट साइड से 4 सेंटीमीटर लॉन्गर है, मतलब 4 सेंटीमीटर लॉन्गर है। तो आप क्या लिखेंगे, x प्लस 4, तो वन साइड इक्वल्स टू आप क्या लिखेंगे, x प्लस 4 सेंटीमीटर एंड अदर साइड क्या लिखेंगे, मतलब थर्ड साइड 6 सेंटीमीटर लेस देन है, मतलब 6 सेंटीमीटर लेस देन द ट्वाइस ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड, मतलब स्मॉलेस्ट साइड का ट्वाइस से 6 सेंटीमीटर लेस देन है। तो आप क्या लिखेंगे, 2x माइनस 6 सेंटीमीटर, ठीक है, 2x माइनस 6 सेंटीमीटर लिखेंगे, है क्या नहीं। तो यहां पर आपका क्या दिया हुआ है, गिवन पेरीमीटर दिया हुआ है, तो देयरफॉर आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर और नाउ कुछ भी, तो मतलब पेरीमीटर इक्वल्स टू हो जाएगा आपका, आप पेरीमीटर लिखिए यहां पर, पेरीमीटर इक्वल्स टू आप लिखेंगे x प्लस 4 प्लस 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां से आप x का वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे, है कि नहीं, कैलकुलेट हो जाएगा ना। देखिए यहाँ पर x प्लस x मतलब आपका यहाँ पर हो रहा है 4x हो रहा है और 6 के अंदर में प्लस 4 माइनस 6 है, तो मतलब -2 यहाँ पर आ जाएगा, तो 50 प्लस 2 हो जाएगा, मतलब आपका आ रहा है 52। तो मतलब x इक्वल्स टू आपका आ रहा है 52/4 मतलब 13 सेंटीमीटर। आया समझ में, कितना सेंटीमीटर आ रहा है आपका, 13 सेंटीमीटर वैल्यू आ रहा है। आया समझ में, ये वाला लाइन समझ में आया। x कौन सा, मतलब स्मॉलेस्ट साइड को हम लोग यहाँ पर x पकड़ रहा हूं, x पकड़ने के बाद यहाँ पर जैसे स्टेटमेंट में बोला है, वन साइड ऑफ द ट्रायंगुलर इज 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द स्मॉलेस्ट साइड, जो स्मॉलेस्ट साइड x है उससे 4 सेंटीमीटर लॉन्गर है, तो इसलिए x प्लस 4 लिखा हूं। नेक्स्ट थर्ड साइड बोल रहा है 6 सेंटीमीटर लेस देन द ट्वाइस ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड, जो स्मॉलेस्ट साइड है उसका ट्वाइस मतलब 2x, उससे लेस देन क्या हो रहा है, 6 लेस देन बोल रहा है, तो 2x माइनस 6 हो रहा है, तो ये वाला हो गया। तो यहां से x का वैल्यू ढूंढ लिया। उसके बाद क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, तो मतलब हम लोग को हार्ड साइड का वैल्यू क्या होगा, देखिए तो स्मॉलेस्ट साइड क्या हो रहा है, आप यहां पर क्या लिखेंगे, स्मॉलेस्ट साइड इक्वल्स टू आपका आ रहा है 13 सेंटीमीटर, अदर साइड जो लिखा था ऐसे ही लिख रहा हूं, वन साइड, तो यहां पर आपका x प्लस 4 है,
क्योंकि यहाँ पर कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं किया हूं, तो आप लिखिए। तो 13 प्लस 4 इक्वल्स टू 17 सेंटीमीटर, और थर्ड साइड, ठीक है, थर्ड साइड इक्वल्स टू 2x बोला है, तो मतलब 13 इंटू 2 माइनस 6, मतलब 26 माइनस 6, मतलब आपका हो रहा है 20 सेंटीमीटर। तो आपका जो तीनों साइड है उसका वैल्यू आ गया। एक आया आपका 13, एक आया 17, एक आया आपका 20। तो उसके बाद एरिया ढूंढने के लिए अकॉर्डिंग टू हीरोन फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू हीरोन फॉर्मूला, हीरोन फॉर्मूला करके आप क्या लिखेंगे, हीरोन फॉर्मूला, तो सेमी पेरीमीटर इक्वल्स टू आप क्या लिखेंगे, सेमी पेरीमीटर इक्वल्स टू आप लिखेंगे 13 प्लस 17 प्लस 20 बाई 2, तो मतलब 13 प्लस 17 30, मतलब 50, 50 बाई 2, मतलब आपका 25 सेंटीमीटर हो रहा है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे 50 बाई 2 इक्वल्स टू आपका 25 सेंटीमीटर हो रहा है सेमी पेरीमीटर, मतलब एज का वैल्यू हो रहा है 25 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ये वाला बहुत अच्छा सम्स है, कोई कोई स्कूल में ये वाला दे सकता है। एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होगा, आप लिखेंगे ऐसे एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, यहाँ पर एस का वैल्यू आपका क्या आया 25 इंटू 25 माइनस 13 इंटू 25 माइनस 17 इंटू 25 माइनस 17 माइनस 20, क्योंकि 20 आया है। नेक्स्ट पेज में आइए, नेक्स्ट पेज में क्या बोला है देखिए, यहाँ पर रूट ओवर ऑफ इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 25 इंटू 25 माइनस क्या है यहाँ पर 13 है, तो मतलब 12 इंटू यहाँ पर आपका आ रहा है 17, मतलब 8 इंटू यहाँ पर क्या है आपका 20, मतलब 5, ऐसा आ रहा है। तो ये भी पूरा रूट के अंदर में ही रहेगा देखिए, क्योंकि आप इसको 25 को 5 इंटू 5 लिख रहे हो, ठीक है, और यहाँ पर आपका 4 इंटू 3 लिख रहे हो 12 को, 8 को 4 इंटू 2 लिख रहे हो इंटू 5, मतलब देखो देखिए आप 3 तो 5 है, तो मतलब एक 5 बाहर आ जाएगा, एक 5 रूट के अंदर में रह जाएगा, और यहाँ पर 4 बाहर आएगा, 3 और 2 अंदर में रहेगा, मतलब आपका अंदर में रह रहा है 5 एक ठो, 3 एक ठो, 2 एक ठो, मतलब आपका हो रहा है 30, मतलब 20 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना वैल्यू हो रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल आपका वैल्यू क्या आ रहा है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल हो रहा है आपका ये वाला हो रहा है। आया समझ में, क्या क्लियर हुआ, क्या नहीं हुआ है, देखिए ये वाला बहुत अच्छा सम्स है। ठीक है, 12 का जो है यहाँ पर आप अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, तो मतलब ए वाला जो लाइन है स्टेटमेंट, यहाँ से आप समझ नहीं पाएंगे, तो आप ऐसे पैटर्न में कुछ सम्स दिया तो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मेरा बात समझ में आया आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 का क्वेश्चन मैं बोलूंगा, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, जो समझ में नहीं आ रहा है जिसको, फिर से जो मैं बात बोल रहा हूं वो अच्छे से सुनिए, क्योंकि आप जितना अच्छे से सुनेंगे, जैसे सोचने के लिए बोल रहा हूं ऐसे आप सोचिए, तब जाके आपका मैथ्स होगा। आप नहीं सोचेंगे, मैथ्स ऐसा नहीं है ओनली आंसर को करेक्ट करना है, आपके अंदर में ऐसा होना चाहिए, आप वो वाला मैथ्स कैसे किया, मतलब क्यों करेंगे, मतलब मैं यहाँ पर क्यों लिख रहा हूं, जैसा डायरेक्शन बोलेगा ऐसे डायरेक्शन में आपको फॉर्मूला यूज करना होगा, जो फॉर्मूला है यूज करने के बाद वैल्यू पुट करना होगा।
आप सही फार्मूला यूज करेंगे तब जाके आपका आंसर में मैच होगा आंसर के साथ। जब आंसर के साथ मैच होगा, सही मेथड से करेंगे, तब आपको टीचर मार्क्स देगा। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट 13 वाला देखिए। 13 में क्या मैं बोल रहा हूं, यहाँ पर देखिए, आप लोग देख पा रहे हो, ये वाला बोल रहा है द ट्रायंगुलर साइड RS अग्रवाल का 13 है। ठीक है, अच्छे से देखिए, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा छोटा लग रहा है मेरा हिसाब से। ठीक है, मैं सॉल्यूशन बोल रहा हूं। देखिए, ट्रायंगुलर साइड of the wall of a flyover have been used for the advertisement. The side of the wall are 13 meter, 14 meter, 15 meter. The advertisement yield an earning of 2000 per meter square AR. A company had one of its wall 6 months. How much rent did it pay? मतलब कितना पे करना होगा। बहुत अच्छा आंसर। ठीक है, अच्छे से समझ जाएंगे तो ये वाला आप कर पाएंगे। देखिए पहले कैसे क्या बोला है, बोला है ट्रायंगुलर साइड ऑफ द वॉल फ्लाईओवर हैव बीन ट्रायंगुलर साइड ऑफ द वॉल, बोला है ट्रायंगुलर साइड ऑफ द वॉल फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर, मतलब ऐसा क्या होता है। देखिए फ्लाईओवर में आप लोग क्या देखते हो, ऐसा देखते हो ना, ये वाला फ्लाईओवर मतलब ऐसे होता है। ठीक है, नीचे से कोई गाड़ी बढ़ जाता है। ठीक है, यहां पर बोल रहा है साइड ऑफ द वॉल फ्लाईओवर हैव बीन एडवर्टाइजमेंट यूज्ड ऑफ द वॉल, यहाँ पर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट साइड ऑफ द वॉल। ठीक है, ये वाला सोचिए यहाँ पर कोई ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ऐसा, इसको थोड़ा सा बेंड कर सोचिए, ऐसा बेंड हो रहा है। ठीक है, क्योंकि नहीं तो आप लोग यहाँ पर जो ट्रायंगल फॉर्म होगा वो आप नहीं देख पाएंगे। ऐसा एक ट्रायंगल हो रहा है। ठीक है, जिसका इसको मैं बड़ा करके लिख रहा हूं, ऐसा एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, आया समझ में? मतलब फ्लाईओवर के हिसाब से एडवर्टाइजमेंट। तो यहाँ पर इस वॉल का क्या बोल रहा है, ये वाला आपका 13 मीटर है, ये वाला आपका 15 मीटर है, ये वाला आपका 14 मीटर। ठीक है, जो ट्रायंगल यूज हो रहा है। ठीक है, और क्या बोल रहा है, एडवर्टाइजमेंट यील्ड अर्निंग 2000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर ए ईयर, मतलब 1 ईयर में पर मीटर स्क्वायर में 2000 करके पे करना पड़ रहा है। आया समझ में? तो देखिए यहाँ पर ABC बोल दिया है। ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हो उसका एरिया ढूंढना है, उसके बाद जैसे पे करना है। बहुत इजी सम्स है, जस्ट आपको ठीक से करना होगा। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन आप लिखेंगे a इक्वल्स टू आप 13 लिखिए, b इक्वल्स टू 14 लिखिए, c इक्वल्स टू 15 लिखिए, कुछ भी लिखिए, ये वाला कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा आपका, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, सेमी पेरीमीटर एस इक्वल्स टू आप लिखेंगे आपका यहाँ पर 13, यहाँ पर 14, यहाँ पर आपका 15/2। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो रहा है 29 प्लस मतलब 42/2। आप क्या लिखेंगे यहाँ पर 42/2 मतलब आपका 21 मीटर। ठीक है, सेमी पेरीमीटर आ रहा है आपका 21। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या हो जाएगा आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल √ओवर ऑफ s इंटू s माइनस a s माइनस b s माइनस c। ठीक है, यहाँ पर भी हिरन फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ।
रूट ओवर ऑफ यहाँ पर आपका 21 माइनस 13, 21 माइनस 14 और 21 माइनस 15, ये वाला हो रहा है। आप भी करिए मेरे साथ। यहाँ पर इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 21 इंटू यहाँ पर क्या बोला है 13, मतलब आपका हो रहा है 8 इंटू 8 इंटू यहाँ पर आपका क्या है 14, तो मतलब 7 इंटू आपका बोला है 15, मतलब आपका 6, तो ये वाला आ रहा है। तो आप क्या लिखेंगे 21 को ऐसे 3 इंटू 7, 8 को आप क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 और 7 को 7 ही रख देता हूँ और 6 को आप 2 इंटू 3 लिख रहे हैं। तो यहाँ पर आपका 7 इंटू 3, यहाँ पर आपका 2 इंटू आपका 2, तो मतलब 21 इंटू 4, तो मतलब आपका क्या हो जाएगा 21 4 करने के बाद 21 इंटू 4 मतलब 84 मीटर स्क्वायर आ रहा है। तो आपका जो यहाँ पर वो जो जहां पर एडवर्टाइज किया है उसका वो जो ट्रायंगल है उसका एरिया आ रहा है आपका 84 मीटर स्क्वायर। तो रेंट में दिया हुआ है पर मीटर स्क्वायर में पर ईयर में मतलब पे करना पड़ रहा है 2000 रुपीज करके। तो 80 मतलब पर मीटर स्क्वायर का आपका मीटर कितना आया, वो जो ट्रायंगल है उसका एरिया 84 मीटर स्क्वायर, तो मतलब 84 मीटर स्क्वायर में कितना पर रेंट पड़ेगा। तो आप क्या लिखेंगे द रेंट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो आप क्या लिखेंगे द रेंट ऑफ द कॉस्ट कुछ भी रेंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट आप एक काम कीजिए एडवर्टाइजमेंट 1 मीटर स्क्वायर पर ईयर कितना आ रहा है 2000 रुपीज, ठीक है 2000 रुपीज आया समझ में क्या नहीं। तो यहाँ पर आपका आया 84 मीटर स्क्वायर पर ईयर में कॉस्ट कितना आएगा आपका 2000 इंटू 84, तो मतलब आपका 816 मतलब 16,000 नहीं 1,68,000 कितना रुपीज आया समझ में। तो पर ईयर कॉस्ट कितना आएगा आपका 1,68,000। तो यहाँ पर देखिए आपका पर ईयर का कॉस्ट आ रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है आपको ए कंपनी हैड द वन इज वर्ल्ड 6 मंथ के ले रहे हैं, तो मतलब आधा होगा, ठीक है मंथली कितना करके आएगा 12 के डिवाइड करके आ जाएगा। यहाँ पर 6 मंथ बोल रहे हैं तो मतलब हाफ ईयर हाफ होगा। तो रेंट ऑफ द वर्ल्ड आप क्या लिखेंगे यहाँ पर देखिए मैं दूसरा कलर यूज करके कर रहा हूँ रेंट ऑफ द वर्ल्ड फॉर 6 मंथ यहाँ पर मैं करके दे रहा हूँ, ठीक है इक्वल्स टू आधा हो जाएगा इसका बाई 2, तो मतलब 84,000 कॉस्ट कितना आएगा 84,000 रुपीज, ठीक है आया समझ में। बहुत इजी सम्स था हाँ कहना। नेक्स्ट सम्स नेक्स्ट सम्स में क्या बोल रहा है नेक्स्ट सम्स देखिए नेक्स्ट सम्स ये वाला है नेक्स्ट मतलब आपका 14 का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सीबीएसई बोर्ड में आपका जो क्लास 9 का एग्जाम होगा उसमें ये वाला क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि देखिए यहाँ पर 3 मार्क्स का जो डिवीजन है 3 क्वेश्चन पूछा है, ठीक है आप लोग ठीक से देख पा रहे हैं ना, थोड़ा सा साइज छोटा हो गया, ठीक है। द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल इज 40 सेंटीमीटर, मतलब पेरीमीटर बोल दिया। तो मैंने क्या बोला है स्टार्टिंग में
जो गिवन रहेगा वो पहले लिखना है। तो गिवन आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कुछ भी सोच के आप लिखिए। गिवन perimeter of triangle इक्वल्स टू क्या बोला है 42 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है इट्स बेस इज 1/2 टाइम्स, मतलब 3/2 टाइम्स बेस बोल रहा है किसके साथ, ईच इक्वल ऑफ साइड, ईच ऑफ द इक्वल साइड। मतलब जैसे आइसोस्केल ट्रायंगल में क्या होता है, ए वाला आपका आइसोस्केल ट्रायंगल है, ए वाला दोनों साइड क्या है, इक्वल है, ए वाला आपका बेस है। ठीक है, इक्वल साइड का जो वैल्यू होगा उसका 1/2 टाइम्स बोल रहा है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, लेट द इक्वल साइड ऑफ द आइसोस्केल ट्रायंगल, लेट द equal side, let the equal side are x सेंटीमीटर। तो बेस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, x इंटू 3/2, मतलब आपका हो रहा है 3x/2 सेंटीमीटर। तो उसके बाद यहाँ पर क्या पूछा है, लेंथ ऑफ द ईच साइड ऑफ द ट्राइंगल, ईच साइड ऑफ द ट्राइंगल मतलब हर साइड का वैल्यू क्या होगा, मतलब ए बी सी। तो यहाँ पर आप यहाँ पर देखिए पेरीमीटर बोल दिया है, तो आप बिना सोच के यहाँ पर लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू क्या बोला है आपका यहाँ पर 42 सेंटीमीटर। तो आप लिखेंगे 42 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या लिखेंगे, नहीं तो एक काम करिए, यहाँ पर आपका x प्लस 3/2 x इक्वल्स टू 42 लिखिए। तो यहाँ पर आपका एलसीएम हो रहा है 2, तो मतलब 2x प्लस 3x इक्वल्स टू 42। तो मतलब आपका यहाँ पर ऊपर में हो रहा है 4 फिर 7x 42 इंटू 2, इस 2 को वहां पर लिख रहा हूँ, x इक्वल्स टू क्या होगा 42 इंटू 2/7, 7 कटेगा तो यहाँ पर 6, मतलब 6 इंटू 2 हो रहा है आपका 12 सेंटीमीटर। मतलब आपका जो x का वैल्यू जो आ रहा है 12 सेंटीमीटर है ना। क्या गलत आ रहा है, क्या सही आ रहा है, आपका भी ऐसा आया क्या, दूसरा पैटर्न में आप लोग किया हो। ठीक है, तो a का वैल्यू हो गया आपका 12 सेंटीमीटर, v का वैल्यू हो गया 12 सेंटीमीटर, और बेस c का हो गया आपका 3/2 इंटू 12, मतलब आपको यहाँ पर 6, मतलब 3 इंटू 6 मतलब 18 सेंटीमीटर आपका बेस हो गया। यहाँ पर जो पूछा था क्वेश्चन में बेस क्या होगा, मतलब तीनों साइड पूछा है, तो तीनों साइड में दो तो इक्वल साइड है, वो 12 सेंटीमीटर, और बेस होगा आपका 18 सेंटीमीटर, है ना। क्लियर हुआ क्या, नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, तो आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन था इसका आंसर आ गया। तो आप यहाँ पर ए वाला ऐसे 1 करके लिखिए क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सेकंड में क्या बोल रहा है, देखिए पहले पढ़िए। सेकंड में क्या बोला है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, तो आप वो हिडन फॉर्मूला यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू हिडन फॉर्मूला। इसमें क्या लिखेंगे आप, सेमी पेरीमीटर इक्वल्स टू एस है। यहाँ पर आपका कितना हो रहा है 12 प्लस 18, मतलब आपका हो रहा है 24 प्लस 18 मतलब 42 हो रहा है, क्योंकि 42 पहले से दिया था। 42/42 इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर। आया समझ में, 21 सेंटीमीटर है क्या नहीं। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया
ऑफ द ट्राइंगल इक्वल्स टू, फॉर्मूला हर केस में लिखना होगा, क्योंकि आप फॉर्मूला गलत लिखेंगे आपको मार्क्स नहीं देगा। कैलकुलेशन में मिस्टेक किया, आपका फॉर्मूला सही हुआ तो आपको आधा मार्क्स मिलेगा, है ना, नहीं तो पूरा मार्क्स चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 21 इंटू 21 माइनस यहाँ पर 12, 21 माइनस 12, 21 माइनस 12 और 21 माइनस 18, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 21 इंटू 12 से माइनस करने के बाद क्या आएगा 8, मतलब 9 हो रहा है, तो 9 इंटू 9 इंटू यहाँ पर आपका 3, तो देखिए यहाँ पर 9 बाहर आ जाएगा, यहाँ पर 21 है, 3 इंटू 7 तो मतलब √7 रह जाएगा, तो 9 इंटू 3 इंटू √7 तो मतलब 27 √7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। आया समझ में? 27 मतलब √7 का वैल्यू देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, दिया हुआ है 2.64, तो आप क्या लिखेंगे 27 इंटू 2.64 मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा वैल्यू आपका 21, मतलब 71.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझ में? क्या नहीं आया? आया ना? तुम्हारा भी हुआ है? नहीं हुआ है? समझ नहीं पाया? और समझ मिल गया? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। तो नेक्स्ट देखिए आपका क्या होगा यहाँ पर, नेक्स्ट क्या बोल रहा है यहाँ पर, देखिए लेंथ ऑफ हाइट ऑफ द ट्राइंगल, मतलब ये जो ट्राइंगल का हाइट है ये वाला ढूंढने के लिए बोल रहा है। आप क्या जानते हो, ट्राइंगल का एरिया जानते हो, और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल्स टू एरिया ऑफ द ट्राइंगल होता है, तो वहां से आप इसका बेस हाइट कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये वाला थर्ड के लिए, ओके। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या लिखेंगे आप, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कितना आया यहाँ पर आपका 27 √7 आया ना, 71 वो भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इसमें इजी हो जाएगा। 2 इंटू बेस क्या है यहाँ पर, बेस का वैल्यू 18 है, देखिए यहाँ पर लिखा था ये वाला बेस इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ पर 18 लिखेंगे, हाइट को h लिखेंगे इक्वल्स टू 27 √7। ठीक है, तो h इक्वल्स टू आपका हो रहा है 27 √7, 2 ऊपर चला जाएगा और ये वाला 18, देखिए यहाँ पर 2 काटेगा तो 9 होगा, 9 को 27 काटेंगे तो 3 होगा, मतलब 3 √7, तो मतलब 3 इंटू 2.64, तो मतलब आपका 7 पॉइंट समथिंग आएगा, 7.92 सेंटीमीटर, 7.92 सेंटीमीटर। आया समझ में? बहुत अच्छा समझ था, बहुत इजी भी था। आया समझ में? 15। इसके बाद देखिए कौन सा, ओके 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 ओके, इसमें क्या गड़बड़ हुआ है, मैं 15 के ऊपर कर दिया, तो देखिए यहाँ तक ठीक है, देखिए ए वाला यहाँ तक, ए वाला हो गया। ठीक है, 3, ए वाला 3 है। ठीक है, 3 का जो है ये वाला 3 है, ये वाला भी 3 है। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ए वाला में जो है डिलीट कर देता हूं। ठीक है, ये वाला नेक्स्ट सम जो है 15, यहाँ पर जो 15 है इसको हटा दीजिए, ऐसे इसको मैं ये वाला 15
नहीं होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ गड़बड़ भी नहीं हुआ है। ठीक है, ये वाला जस्ट यहाँ पर क्वेश्चन आ गया था बट मैंने नहीं देखा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ना। 15 वाला देखिए, 15 वाला क्या बोल रहे हैं, सबसे बेटर है इसको ब्लैक करिए, अच्छा होगा ब्लैक करने में, क्योंकि समझ में नहीं पाए। ठीक है ना, और कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए, मेरा बात समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 बहुत छोटा करके लिखा हुआ है, इसलिए मैंने देख नहीं पाया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है देखिए, पहले यहाँ पर क्या बोला है, एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, ऐसे आप ड्रॉ करिए, ये वाला होता है आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, तो ऐसे ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल यहाँ पर आपका ये वाला देख पा रहे हो आप अच्छे से, इक्विलैटरल ट्रायंगल ऐसा देखने में लगता है। तो इसमें क्या बोल रहा है, एरिया बोल दिया है, इसका पेरीमीटर ढूंढने के लिए बोल रहा है। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है, आप क्या लिखेंगे, गिवन जो है एरिया ऑफ द ट्रायंगल, देखिए गिवन जो है आप क्या लिखेंगे, गिवन एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या है आपका, यहाँ पर ट्रायंगल का 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपको पेरीमीटर ढूंढने के लिए बोला है। तो एरिया बोल दिया है। आप इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला जानते हो, क्या है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर, ऐसा होता है। तो आप क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल इक्वल्स टू क्या है आपका, √3/4 ए स्क्वायर। ए क्या है यहाँ पर, साइड है, तो ए का वैल्यू आप कैलकुलेट कर मतलब कर पाएंगे यहाँ पर, क्योंकि आपको क्या दिया हुआ है, 36√3 दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 36√3 इंटू 4/√3, ए वाला √3 कटेगा, तो यहाँ पर आपका a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √36 इंटू 4, 36 का 6, 4 का 2, मतलब आपका आ रहा है 12 सेंटीमीटर, मतलब हर वैल्यू आ रहा है 12 करके, मतलब 12 सेंटीमीटर करके आ रहा है। आया समझ में, इक्विलैटरल ट्रायंगल का आपका साइड आ गया, इसका पेरीमीटर ढूंढने के लिए बोल रहा है। तो इक्विलैटरल का पेरीमीटर क्या होता है, 3 इंटू ए है क्या नहीं, मतलब तीनों साइड को ऐड करना है, तो आप यहाँ पर 3 इंटू ए करके लिख कर पाएंगे, है क्या नहीं, कर पाएंगे ना। 15 का जो दिया हुआ है 3 इंटू ए करके उसका पेरीमीटर आप लिख पाएंगे ना। तो आप क्या लिखेंगे, पेरीमीटर इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए पेरीमीटर इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर पेरीमीटर इक्वल्स टू आप 3 इंटू ए लिखेंगे, ए क्या है, साइड है, तो 3 इंटू 12, तो मतलब 36 सेंटीमीटर। आया समझ में, आंसर मिला है 36 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिए 16 आप कर पाएंगे, बहुत इजी है, सेम मेथड। 17 आप ट्राई करेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल का ऐसा है, 17 से लेके आप खुद कर पाएंगे, ट्राई करेंगे तो आप आपका 25 तक होमवर्क में रहेगा।
ठीक है, आप ट्राई कीजिए, नहीं तो मैं तो कर दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।